दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश विद अर्जुन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना और बोलना। दोस्तों अगर आप भी बहुत कम समय में अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक एक वर्ड को पहले पढ़ के बताऊंगा ताकि आप प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से सीख पाए। उसके बाद मैं एक एक फ्रेज को समझाऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो पाए इंग्लिश में। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आप यहाँ से अच्छी इंग्लिश सीख पाए और अपनी इंग्लिश को इनहेंस कर पाए। तो दोस्तों वीडियो में पहला सेंटेंस आपके सामने है, वेट अ मिनट। वेट अ मिनट इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, ठीक है। तो या फिर रुकना, तो आप बोल सकते हो रुको एक मिनट, ठीक है। रुको या इंतजार करो। रुको अ का मतलब एक मिनट। एक मिनट रुको, वेट अ मिनट। तो सेंटेंस जब आप बनाएंगे या सेंटेंस जब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? आई विल बी राइट बैक, प्लीज वेट अ मिनट, ठीक है। तो मैं वापिस आऊंगा, प्लीज प्रतीक्षा कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इंग्लिश को बोलेंगे। जनरली हम इंग्लिश में बहुत चीजें बोलते हैं, रुको या फिर प्रतीक्षा करो, तो इस तरह से हम सेंस में बोल सकते हैं, इस तरह से बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, आई एग्री। आई एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत दोस्तों, और आई का मतलब होता है मैं। तो मैं सहमत हूँ, आई एम एग्री, या फिर आप बोल सकते हो आई एग्री। तो इसका मतलब होगा मैं सहमत या राजी। मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ। तो आई एम एग्री या फिर आई एग्री, ठीक है। मैं आपसे सहमत हूँ तो कैसे बोलेंगे? आई एग्री विद यू। मैं आपसे सहमत हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नोट बैड। नोट का मतलब होता है नहीं, बैड का मतलब होता है बुरा, ठीक है। नोट बैड बुरा नहीं, ठीक है, खराब नहीं। तो इस तरह से बोलेंगे। नोट रियली। नोट मतलब क्या होता है दोस्तों? नहीं। रियली का मतलब वास्तव में। वास्तव में नहीं, नोट रियली, वास्तव में नहीं, नोट रियली। टेक केयर। टेक केयर का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। ध्यान देना या ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखना, टेक केयर, ध्यान रखना। गो अहेड। गो का मतलब होता है जाना, अहेड का मतलब आगे। तो क्या बोलेंगे? इसका पूरा मीनिंग क्या निकलेगा दोस्तों? इसका मीनिंग निकलेगा आगे बढ़ो। आगे, गो अहेड आगे बढ़ो, ठीक है। आफ्टर यू। दोस्तों जब हम किसी सीनियर सिटीजन को रिस्पेक्ट करते हैं या फिर इज्जत देते हैं तो हम किस तरह से बात करते हैं? वैसे तो इसका आफ्टर का मतलब होता है बाद में, यू मतलब आप, तो इसका मीनिंग निकलेगा बाद में आप। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम किसी व्यक्ति जो हमारे से सीनियर होता है, हम आम जिंदगी में जब बात करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो हम बोलते हैं आफ्टर यू। इसका मतलब होता है कि पहले आप, ठीक है। क्योंकि वो हमसे क्या है, बड़े हैं, तो हम उसको थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, इसीलिए क्या बोलेंगे? पहले आप। तो इसका मतलब हो जाएगा आफ्टर यू, पहले आप। इस तरह से हम इंग्लिश में बात करेंगे। छोटे छोटे सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके इंग्लिश को इनहेंस करेगा। अगर आप एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर या फिर अपनी लाइफ में इंग्लिश को लेकर
थोड़ा भी अहमियत रखते हैं कि मुझे इंग्लिश सीख के एक अच्छा जॉब या फिर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ के मिलेगा, तो आपको ये चीज़ सीखना ही पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट्स फाइन। इट्स फाइन, इट का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो इट इज़ यह है, फाइन मतलब ठीक, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, इट्स फाइन, यह ठीक है या फिर ठीक है। तो इट्स फाइन है या ठीक, या फिर बोले ठीक है, इट्स फाइन, ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, इट्स फाइन। साउंड्स गुड या साउंड्स ग्रेट। साउंड्स गुड का मतलब भी होता है बहुत अच्छा लगा, या फिर बहुत अच्छा, या फिर अच्छा लगा। इस तरह से जब भी हम किसी से बात करते हैं और वो हमारे बात से सहमत होता है और हमें उस बात को लेकर अच्छा लगता है, तो हम उसे बोल सकते हैं साउंड्स ग्रेट, अच्छा लगा। तो हम बोलेंगे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ठीक है? बहुत अच्छा लगा, साउंड्स ग्रेट, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम रेडी। दोस्तों, आई एम का शॉर्ट फॉर्म एम है, इसका मतलब होता है मैं हूँ रेडी। मैं रेडी का मतलब तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ट्राई हार्डर। ट्राई हार्डर का मतलब होता है ज़्यादा कोशिश करो या ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा मेहनत करो। ट्राई हार्डर, ज़्यादा मेहनत करो। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी, नथिंग का मतलब हो दोस्तों कुछ भी नहीं, इज का मतलब तो आप जानते हैं है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, इन दिस वर्ल्ड, इनका मतलब में, दिस का मतलब यह, वर्ल्ड का मतलब दुनिया। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। दोस्तों, आपके पास अगर जुनून है, आपके पास कोई एम है, लक्ष्य है, तो आपके लिए इस दुनिया में कोई भी असंभव चीज हो ही नहीं सकती। आप एक अच्छे लेवल पे, आप अगर चाहते हैं कि मैं इंग्लिश को अच्छे लेवल पे सीख पाऊँ, तो दिक्कत इस बात की है कि आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। अगर जुनून है तो आप ज़रूर इंग्लिश को सीखेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप इंग्लिश में बोलेंगे, अपने इंग्लिश को इन्हांस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। और ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वॉच आउट, वॉच का मतलब होता है देखना, ठीक है दोस्तों? आउट मतलब वॉच आउट, देखो, ठीक है? वॉच आउट का मतलब होता है देखना या देखो, ठीक है? टेक इट ईज़ी, टेक इट ईज़ी, वॉच आउट बाहर देखो बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड हो पाए कि ये वॉच आउट बाहर देखो या देखो बाहर, जिस तरह से आप सेंटेंस बोलेंगे, मीनिंग आपका एग्जैक्ट मीनिंग, कुछ सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग निकलता है, कुछ मीनिंग जो है, कुछ का सेंटेंस का जो मीनिंग है, थोड़ा डीप जाना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, टेक इट ईजी। वैसे तो टेक का मतलब होता है लेना, इट मतलब इसे, इजी मतलब आराम से। तो आराम से, आराम से लो ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन इसको बोलेंगे टेक इट इजी, आराम से करो, टेक इट इजी, आराम से करो,
ठीक है, तो सेंटेंस को कैसे बोलते हैं, इस बोलने का क्या जो तरीका है उस पे डिपेंड करता है कि हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। टेक इट इजी, आराम से करो। ठीक है, लेट्स डू दिस। लेट्स डू दिस, ये जो है लेट्स है दोस्तों, ये लेट अस का शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है चलो हम। डू का मतलब करना, दिस मतलब यह। चलो हम यह करते हैं, लेट्स डू दिस। चलो हम यह करते हैं, लेट्स डू दिस। चलो हम यह करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट वरी। डोंट का मतलब होता है मत करो, वरी का मतलब होता है चिंता। डोंट वरी, चिंता मत करो, चिंता मत करो। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, नोट अगेन। नोट मतलब नहीं, अगेन का मतलब दोबारा। तो क्या बोलेंगे, दोबारा नहीं, नोट अगेन। नोट अगेन, दोबारा नहीं। जस्ट रिलैक्स। जस्ट का मतलब होता है अभी। ठीक है, जस्ट रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना। ठीक है, तो आराम करो। जस्ट रिलैक्स, आराम करो। ठीक है, तो इस तरह से आप इंग्लिश को बोलेंगे और अपनी इंग्लिश को अच्छे करेंगे दोस्तों। आई गॉट इट। दोस्तों, ये जो गॉट है, ये गेट की सेकेंड फॉर्म है, गॉट। इसका मतलब होता है आई गॉट इट, मैं पाया इसे। लेकिन सेंटेंस में इसका मीनिंग कुछ अलग निकलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप बोल रहे हैं कि मैं समझ गया, तो आप कैसे बोलेंगे, आई गॉट इट। आई गॉट इट, मैं समझ गया, मैं समझ गया। आई गॉट इट। ठीक है, तो इस तरह से आप बात करेंगे। मैंने बोला ना पहले, इंग्लिश एक डीप लैंग्वेज है। आप जितना उसको डीप गहराई में समझेंगे, उतनी ही आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी दोस्तों। मूव फास्टर। मूव का मतलब होता है हिलना डुलना, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस में बात किया जा रहा है, मूव फास्टर, आगे बढ़ो। फास्टर मतलब तेजी से, आगे बढ़ो तेजी से, या बढ़ो तेजी से आगे। मूव फास्टर, आगे बढ़ो तेजी से। ठीक है, जस्ट गो देयर। जस्ट का मतलब अभी, गो मतलब जाओ, देयर मतलब वहां। ठीक है, तो अभी वहां जाओ, जस्ट गो देयर। अभी वहां जाओ, जस्ट गो देयर। डोंट डिले। डोंट का मतलब मत करो, डोंट मतलब मत करो। डू नोट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट, जिसका मतलब होता है किसी काम को नहीं करना। तो डोंट डिले, देरी मत करो। डिले का मतलब होता है देरी, तो देरी मत करो। डोंट डिले, देरी मत करो। कीप गोइंग। कीप का मतलब होता है रखना, लेकिन यहाँ पे कीप है गोइंग, किसी काम को करते रहने का सेंस दे रहा है। तो कीप गोइंग, करते रहो। कीप रीडिंग, पढ़ते रहो। कीप क्राइंग, रोते रहो। तो कीप गोइंग, चलते रहो, चलते रहो। कीप गोइंग, चलते रहो। बी केयरफुल। बी केयरफुल मतलब, बी का मतलब दोस्तों होता है होना, केयरफुल का मतलब होता है सावधान। तो क्या बोलेंगे, सावधान रहो, बी केयरफुल, सावधान रहो। काम डाउन, काम डाउन, जिस तरह से आपने बोला था टेक इट इजी, आराम से करो, उसी प्रकार से आप बोल सकते हो काम डाउन, शांत रहो। ठीक है, काम डाउन, शांत रहो या शांत रहिए। ठीक है, शांत रहो, काम डाउन, शांत
रहो। ये छोटे-छोटे फ्रेज है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको इग्नोर कभी मत कीजिए, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा तभी आपकी इंग्लिश अच्छी हो पाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट्स फोकस, लेट अस, लेट अस का मतलब होता है लेट्स, शॉर्ट फॉर्म है लेट्स, तो लेट अस मतलब चलो हम, फोकस का मतलब होता है केंद्रित करना दोस्तों, केंद्रित करना या ध्यान देना या ध्यान। तो ये फोकस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, जैसे कि किसी भी लक्ष्य के प्रति, किसी भी एम, कोई भी लक्ष्य होता है ना हमारे जीवन में, उसके प्रति जब हम फोकस करते हैं तो पूरा जो केंद्रित है, हमारा जो माइंड है पूरा उस पर फोकस करते हैं, हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, तो उसी को हम फोकस बोलते हैं। अपने काम को लेकर, अपने जॉब को लेकर जब हम फोकस करते हैं, एम बना लेते हैं, तो वही चीज हमें फोकस कहलाती है दोस्तों। तो फोकस करो, लेट्स फोकस ऑन वर्क, काम पर ध्यान दो। लेट्स फोकस ऑन योर ड्रीम, अपने सपनों पे ध्यान दो। तो इस तरह से आप जब इंग्लिश को बोलते हो तो आप इंग्लिश में अच्छी पकड़ बनाते हो दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखना, लेट्स फोकस का मतलब है चलो हम ध्यान देते हैं। ठीक है, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब होता है रुको जरा, होल्ड ऑन रुको जरा। बी क्विक, बी क्विक का मतलब जल्दी करो, बी क्विक जल्दी करो। ठीक है, माई बैड, माई बैड क्या है दोस्तों, जैसे हम बोलते हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, या मैं मुझे माफी दे दो। तो उस, जब हम कोई गलती करते हैं तो हम, ये एडवांस है, जब हम कोई गलती करते हैं तब हम बोल सकते हैं माई बैड, मेरी गलती है। क्या है, मेरी, मेरी गलती है, इट्स माई बेड, यह मेरी गलती है, इट्स माई बेड, मेरी गलती है। नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ हैव यू बीन। दोस्तों, हाउ हैव यू का भी, हाउ हैव यू बीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाउ हैव यू बीन का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति से पहले मिल चुके होते हैं, दूसरी बार मिलते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो उसी संदर्भ में ये बात किया जाता है, हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं। हाउ का मतलब तो होता है कैसे, हैव यू बीन कैसे हैं आप। ठीक है, तो कैसे हैं आपके लिए हाउ हैव यू बीन का यूज करते हैं जब हम पहले किसी व्यक्ति से मिल चुके होते हैं, दोबारा हम मिलते हैं तो उस संदर्भ में हम बात करते हैं हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं। ठीक है, आई रन माई ओन बिजनेस। दोस्तों, ये जो है वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब कभी कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो आप जब कोई काम नहीं कर रहे होते हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई रन माई ओन बिजनेस। मैं, रन का मतलब चलाना है दोस्तों यहाँ। ठीक है, माई मतलब मेरा, ओन मतलब खुद का। ठीक है, बिजनेस के मतलब होता है कारोबार। तो मैं खुद का कारोबार चलाता हूँ, आई रन माई ओन बिजनेस, मैं खुद का कारोबार चलाता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, आई डोंट थिंक सो। दोस्तों, जब आप कोई ओपिनियन दे रहे होते हैं, जैसे कि कोई आपसे पूछ बोलता है कि क्या आप ये इस पर एग्री है या फिर सहमत है कि ये ऐसा हुआ है, तो आप बोलते हैं आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता ऐसा, या मुझे ऐसा नहीं लगता। तो आप क्या बोलेंगे, आई डोंट थिंक सो। तो आई का मतलब क्या होता है मुझे, डोंट का मतलब नहीं, थिंक मतलब लगना, तो लगता है, सो मतलब ऐसा, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता है दोस्तों। तो इस तरह से इंग्लिश को बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश तो जो है बहुत ही अच्छी तो होगी होगी, साथ आपकी जो इंग्लिश की जो लेवल होगा बहुत ही अच्छा हो जाएगा दोस्तों। से वॉट, से का मतलब
कहा या कहना। वोट मतलब क्या। से वोट क्या कहा। ठीक है, जब आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं, आपको आपको सुनाई नहीं देती, कुछ पूछते हैं, कोई व्यक्ति आपसे कुछ कुछ पूछता है लेकिन उसको सुनाई नहीं देता, आपको सुनाई नहीं देता है, तो आप क्या बोलते हैं। से वोट क्या कहा। से समथिंग। से मतलब कहो। समथिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुछ। से समथिंग कुछ कहो। से समथिंग कुछ तो बोलो, कुछ कहो। से समथिंग। होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब भी तो आपको मैंने दोबारा बता दिया दोस्तों, पहले ही बताया है। होल्ड ऑन का मतलब होता है किसी काम को रोकना, या फिर कोई चीजें जो रुक जाए उसको ही बोलते हैं होल्ड ऑन, रुको जरा। ठीक है, तो इसका मतलब भी वही होगा, रुको जरा। जब हम फोन पे बात करते हैं और जब सामने वाला व्यक्ति होता है तो हम उससे बोलते हैं प्लीज होल्ड ऑन, रुको जरा। ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश में बात करते हैं दोस्तों। इस तरह के सेंटेंस बहुत ही यूजफुल होते हैं, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है आपको इंग्लिश सिखाने की। दोस्तों, हमारे साथ इस चैनल पे जुड़ जाइए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो होंगे आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग, कीप ग्रोइंग। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।